आज हम पढ़े क्लास 8 साइंस का चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रेंड्स ये हमारी साइंस की प्लेलिस्ट का 14th वीडियो। तो अगर आपने शुरू के 13 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे डिस्क्रिप्शन की लिंक से ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन जैसे हम हर चैप्टर में आपके लिए लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स इससे हमें एक जनरल आइडिया लग जाता है। तो फ्रेंड्स हम जनरली अपनी जनरल लाइफ में बहुत ही क्वेश्चन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा कहा जाता है कि गीले हाथों से करंट वायर्स को मत छुओ, और जब कोई बिजली कड़क रही हो, कभी बारिश हो रही हो, तो ट्री के नीचे मत खड़े हो। तो फ्रेंड्स क्या आपने सोचा ये ऐसे होता? तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये सब होता है करंट और इसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण। तो फ्रेंड्स इसमें हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है। तो फ्रेंड्स जो मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, तो उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहा जाता है कि हमें वायर नहीं छूना चाहिए। और फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते उन्हें हम प्लास्टिक, ग्लास और रबर उस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स कहते हैं। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल अंडरलाइन कर दिया है, तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस में ही कंडक्ट कर पाते हैं, इसीलिए उन्हें बैड कंडक्टर्स नहीं कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टेस्टर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको एक ऐसा सेल लेना है। तो फ्रेंड्स एक साइड पे हमें एक इलेक्ट्रिक वायर जोड़ देना है और उसको खुला छोड़ देना है। और फ्रेंड्स दूसरे साइड में मैं भी इलेक्ट्रिक वायर जोड़ देना है, लेकिन उसको एक इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिक बल्ब का जो दूसरा जो पॉइंट है उसको भी हमें खुला छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स अब है कन्वेंशनल टेस्टर। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता चला कि जो दो ओपन एंड है वो करंट को पास करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो टेस्टर है वो वीक करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो अब हम एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स टेस्टर टू है एलईडी टेस्टर। तो फ्रेंड्स एलईडी जो है उसमें टू वायर्स होते हैं जिनको हम लीड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक लीड जो है वो दूसरी लीड से थोड़ी बड़ी होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो पॉजिटिव टर्मिनल जो रहता है उसमें लॉन्गर लीड लगाई जाती है, और फ्रेंड्स जो छोटी लीड है वो नेगेटिव टर्मिनल को, जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स जो एलईडी टेस्टर है वो वीक करंट को डिटेक्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा तीसरा टेस्टर यूजिंग मैग्नेटिक है। तो फ्रेंड्स हम इस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं कि वो जो वायर है वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको एक स्मॉल मैग्नेटिक कंपास नीडल लेनी है और उसको स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रख देना है। और फ्रेंड्स जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक वायर रैप कर देना है, और फ्रेंड्स उस फ्री एंड को हमें एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देना है और उसको हमें छोड़ देना। तो फ्रेंड्स जो बैटरी का दूसरा पॉइंट है, जैसे ये है और ये है, तो दूसरे पॉइंट को हमें दूसरे बैटरी के पॉइंट से जोड़ देना है अनदर पीस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर को। तो फिर जब टू ओपन एंड जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं मोमेंटरली, तो वो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है, मूवमेंट शो करती है, इससे हम मैग्नेटिक इफेक्ट करते हैं। ये भी वीक करंट को डिटेक्ट कर पाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, अभी तो हमने आपको वैसे दिखाया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से हम जो है एक टेस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स को
रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होगा वो बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कुलर बॉक्स जो है वो बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा, और वो एलईडी और मैग्नेटिक कंपास को भी जैसे फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो है वो बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि कॉमनली यूज लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर है। तो फ्रेंड्स हमें टेस्टर यूजिंग मैग्नेटिक कंपास को फिर से लेना है और फ्रेंड्स सॉल्यूशन जो है जैसे वाटर है तो उसके अंदर भर के उसको टेस्ट करना है। अगर फ्रेंड्स सॉल्यूशन जो है वो अच्छा कंडक्टर है तो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, और फ्रेंड्स अगर बैड कंडक्टर है जो तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स इसमें एलईडी टेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं, आप इनको देख लीजिए। जैसे फ्रेंड्स डिस्टिल्ड वाटर, तो फ्रेंड्स इसमें डिफ्लेक्ट करी नो, इसका मतलब पुअर कंडक्टर है। टैप वाटर यस, लेमन जूस यस, वाइनेगर नो, कुकिंग ऑयल यस, मिल्क यस, हनी नो, सोडा कंपाउंड्स यस, मरकरी यस, फ्यूल्स नो। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स किसी भी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो प्योर वाटर है, जो प्योरीफाइड वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन फ्रेंड्स नेचुरली अकरिंग वाटर जैसे फ्रेंड्स रेन वाटर, टैप वाटर, ETC, तो उसमें सॉल्ट्स होते हैं Na पॉजिटिव। हाई क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स उसमें डिजॉल्व्ड साल्ट्स होते हैं जो उसको बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और फिर सोडा कंपाउंड मतलब जो सोडियम कंटेनिंग केमिकल्स हैं उनमें भी आयंस होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। और फ्रेंड्स मिल्क भी अच्छा कंडक्टर है क्योंकि इसमें वाटर और लैक्टिक एसिड होता है। और फ्रेंड्स हनी में भी, तो फ्रेंड्स हनी जो है वो शुगर का सॉल्यूशन तो है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता, तो इसीलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स केमिकल इफेक्ट्स। हमने पिछली क्लासेस में हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिया। अगर आप उसका रिकैप चाहते हैं तो हमारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो है here we will explore that what happens when electric flows through a conductor। अब हम देखें कंडक्टर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो क्या होता है। अब फ्रेंड्स आपको 2 कार्बन रॉड्स लेनी है। एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूँ, 2 डिस्कार्डेड सेल्स थी। तो फ्रेंड्स ये इन रॉड्स के लिए हम इलेक्ट्रोड्स टर्म एक्सप्लेन करते हैं। उनकी मेटल कैप्स को हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है और उनको सुखाने के लिए छोड़ देना है। कुछ देर के बाद मेटल क्लैप्स के अराउंड हमें कॉपर, जो कि अच्छा कंडक्टर है, उसका वायर डाल देना है। और फ्रेंड्स बैटरी एज शोन। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे हमको सेटअप कर देना है, बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देना है। और फ्रेंड्स जो सॉल्यूशन जो है एक गुड कंडक्टर लेना, जैसे टैप वाटर, लेमन जूस। तो फ्रेंड्स जो रॉड जो है उनको हमें ऐसे इमर्स करना है जिससे जो मेटल कैप है वो वाटर के बाहर ही रहे। अब फ्रेंड्स सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 5 मिनट तक वेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेटल कैप अभी बाहर, कार्बन रॉड्स अंदर है। और फ्रेंड्स ये ऐसा हमको सेटअप बना लेना है। तो फ्रेंड्स अब आप अपने स्कूल में कर सकते हैं जब आपके स्कूल खुलेंगे। तो फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन जो है, तो जो इलेक्ट्रोड्स के नियर बबल्स हम ऑब्जर्व करते हैं जब उससे करंट पास करता है। तो फ्रेंड्स इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसीलिए है क्योंकि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये चेंजेस हैं। The passage of electric current through a conduction solution causes one or any of the following reaction depending on solution and electrode use। तो फ्रेंड्स नीचे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी कार्बन रॉड ली है
और सॉल्यूशन कौन सा लिया है, तो फ्रेंड्स ऐसे हो सकता है। बबल्स ऑफ गैस कैन बी सीन, गैस के बबल्स आपको इलेक्ट्रोड्स पर मिल सकते हैं और इलेक्ट्रोड्स पर मेटल डिपॉजिट मिल सकते हैं। सॉल्यूशन के कलर भी चेंज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है, ये तीन जो थे वो थे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो फ्रेंड्स हमने बहुत बार देखा है कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है, जो 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 आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है फ्रेंड्स, वो साइन करती है जब वो नई नई होती है, और फ्रेंड्स कुछ समय के बाद वो अपनी साइन छोड़ देती है। ऐसे फिर बाइसिकल हैंडल बार्स नट्स बोल्ट्स के साथ होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो अनादर मेटल से कोट किए जाते हैं। उसको एक अच्छा अपीयरेंस देनी चाहिए, और उसका जो अमाउंट है वो कॉस्टली रखने के लिए, जिससे दुकानदार उसको ज़्यादा अमाउंट में बेच सके। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक बीकर में हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है। तो फ्रेंड्स उसमें कुछ कॉपर सल्फेट डाल देना है, और फ्रेंड्स कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देना है उसको और कंडक्टिंग बनाने के लिए। अब हमें कॉपर की 2 क्लीन प्लेट्स लेनी है। इसको हमें सैंड पेपर से क्लीन कर देना है, फिर वाटर से धो के उनको ड्राई कर देना है। तो फ्रेंड्स एक बैटरी के टर्मिनल से उन कॉपर प्लेट्स को हमें कर देना है, और कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन में हमें डाल देना है। 15 मिनट्स तक हमें ऐसे ही करंट को पास करने देना है, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रोड्स हटा के उनको ऑब्जर्व करना है। और फ्रेंड्स इससे हम देखेगा जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कोरोडेड दिखेगा, और फिर नेगेटिव टर्मिनल जो है उसमें एक थिन लेयर ऑफ मेटल दिखेगी। तो फ्रेंड्स ये भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके एनालिसिस हम करते हैं। तो फ्रेंड्स जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो फ्रेंड्स जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर और सल्फेट में अलग अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो फ्री कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होता है, और वो वहाँ पे जाके लग जाता है। और फ्रेंड्स जो कॉपर जो है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के पास है, वो कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व हो जाता है, जिससे सॉल्यूशन का जो कॉपर का लॉस हुआ था नेगेटिव पॉइंट की तरफ गया था, तो फ्रेंड्स वो लॉस ऑफ कॉपर अब रुक गया। और ऐसे ही प्रोसेस चलती रहता है, मेटल की डिपॉजिट उसके ऊपर चढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोसेस का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स का से बनाई जाती है, और उनके ऊपर गोल्ड या फिर सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं कि पीतल की प्लेट के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स लेकिन ये सस्ती होती है, और थोड़े महंगे दामों में इनको बेचा जाता है। और फ्रेंड्स मैनी इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रोज प्रोटेक्टिव बैरियर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे टार्निशिंग रस्टिंग वगैरह से बचाता है, और एक ग्लॉसी यानी बहुत अच्छा अपीयरेंस भी देता है। क्रोमियम प्लेटिंग जो है वो कार स्पेयर पार्ट्स टैप्स व्हील रिम्स जो देती है। तो फ्रेंड्स क्रोमियम इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स वो एक्सपेंसिव होता है, और हम उससे पूरा पार्ट क्रोमियम का नहीं बना सकते, इसीलिए एक शाइनी अपीयरेंस देने के लिए क्रोमियम देना पड़ता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक बहुत सारे एप्लीकेशन देखे, तो अगला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। तो फ्रेंड्स वो भी कॉस्ट इफेक्टिव यानी बहुत कम कॉस्ट लगता है।
तो फ्रेंड्स ये जो मेटल है टिन, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, फास्टनर्स, स्क्रूज, नट बोल्ट, फुट कैंस ईटीसी में यूज हुआ जाता है। अगर फ्रेंड्स हम आयरन कैंस में रखेंगे तो फ्रेंड्स वो रस्ट के कारण वो जो फूड जो है वो बहुत बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जब हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन के साथ कर देते हैं तो फ्रेंड्स वो फूड से स्पॉइल कर देता है और वो रस्ट से भी उसको बचा लेता है। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अगला काम है जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो फ्रेंड्स वो एक्सीलेंट एडहेशन है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, उसमें भी जंग नहीं लग पाती। ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे कार के पार्ट्स में इसका यूज़ होता है, डिफेंस कैरियर टैंक्स में यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो। थैंक यू वेरी मच।